हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो डिलीट हो गई थी तो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। चाहे तो पहले से ही है, थोड़ा सा फिल्म कर रहा हूँ मैं जो चीज़ें मैंने समझाई हुई थी। इसमें हमने 7th क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व किए थे। 11, 12, 13 एंड 16, 17 तक क्वेश्चन हमने ये सॉल्व किए थे। क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसे। पूरी वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई है। इसमें हमने क्या पढ़ा था। इस क्वेश्चन को बाद में समझाता हूँ। पहले भी बाद में समझाया था मैंने ये। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 9 और 10 के बाद समझाऊंगा। इसमें हमें पता करना था कि जो एपी है, ये जो एपी है, तो इस वीडियो को मैंने कल की वीडियो में भी दोबारा रिकॉर्ड किया था पर उसमें वॉइस नहीं आई। ये तीसरी बार रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। इसमें हमने क्या समझा था, ये एक एपी है 9, 7, 17 और 25। इस एपी का हमें क्या करना है, सम निकालना है। कितने, सॉरी एन निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इस एपी के कितने टर्म्स को लिया जाए, must be taken so that their sum is 636, जिससे कि उन नंबर ऑफ टर्म्स का सम 636 आ जाए। क्या बोला गया है, इस एपी के कितने टर्म्स को लिया जाए जिससे कि सम कितना आ जाए, 636 आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, इस एपी का पहले ए पता करना है, फिर डी पता करना था, और फिर एस एन के फॉर्मूले में एन निकालना था, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने थे। मैंने ए और डी की जगह वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया इनका, और यहाँ से इसको सॉल्व कर कर इन दोनों जैसे कि 18 है और यहाँ -8 है, इन दोनों को माइनस किया तो ये 10 बचा। यहाँ से मैंने फिर 2 कॉमन लिया था, 2 से 2 कट गया, फिर n का अंदर मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन आई। फिर हमने 636 को इधर लेके आए, जो हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड लगाना पड़ता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये 636 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इनको ऐसे दो नंबरों में तोड़ना होता है जिससे कि उन दोनों को प्लस या फिर माइनस करके ये 5 आ जाए, बीच का नंबर आ जाए ये। तो हमें जो दो नंबर मिले थे वो 48 और 53 मिले थे। इन दोनों नंबरों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 5। तो मैंने इस 5 को स्प्लिट कर दिया, यहाँ पर देखोगे आप, 5 को 53 और 48 में स्प्लिट कर दिया, जिनको माइनस करने पर मुझे 5 मिलेगा। फिर इन दोनों में से मैंने n कॉमन लिया। अच्छा, ये जो मेथड है वो हम 9th क्लास में भी सीखते हैं और 8th क्लास में भी सीखते हैं प्रॉपर तरीके से, और 10th क्लास में भी चैप्टर 4 में समझते हैं। चैप्टर 5 चल रहा है, इसलिए मैंने इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। जब मैंने ये वीडियो में समझाया था पहले, उसमें तो पूरा एक्सप्लेनेशन था बट वो डिलीट हो गई। थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं इधर। हमने क्या किया, यहाँ से इसको स्प्लिट किया, यहाँ से n कॉमन लिया, ये 4n प्लस 53, यहाँ से 12 कॉमन आएगा, 12 से ये कट जाएगा 4 बार, और 12 से ये कट जाएगा 53 बार। ये दोनों ब्रैकेट हमने कॉमन लिए, यहाँ से ये n और यहाँ से ये -12 बचेगा जो कि ये आ गया। और फिर हमने क्या किया, यहाँ से इस वाले मेथड से इस वाले टर्म को जीरो के इक्वल रखा। सारी बातें जीरो के इक्वल चल रही थी, जीरो के इक्वल रखा, n निकाला। बट यहाँ से n एक फ्रैक्शन आ रही है, इसलिए इस n की वैल्यू को हम नहीं लेंगे, क्योंकि n किसी भी एपी में एक नेचुरल नंबर होता है। फिर हमने यहाँ से सेकंड वाला टर्म लिया, उससे n की वैल्यू निकाली तो 12। तो इस एपी के 12 टर्म्स को जोड़ेंगे, इस एपी के 12 टर्म्स को ऐड किया जाएगा, तो सम कितना मिलेगा हमें, 636 मिलेगा। इसी तरीके से आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। सेम इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था कि एक एपी दे रखी है 63, 60, 57, 54। इसमें ही बोला गया है कितने टर्म्स को सम किया जाए कि 693 आ जाए। तो इसमें भी हमने ए पता किया, फिर हमने डी पता किया इसका, फिर नंबर ऑफ टर्म्स एन मान लिए। वही एस एन के फॉर्मूले मैंने वैल्यू पुट की, क्योंकि है ए की जगह और डी की जगह। फिर इनका मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये इसमें से 3 कॉमन आ रहा था, बट ये कट नहीं रहे थे पीछे वाले की तरह, ये 2 और 3
ये दोनों कट नहीं रहे, तो हमने क्या किया, 3/2 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। 3 से ये कटेगा 2 3 1 इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 6 2 आ गया। ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। बट इसमें हमें क्या करना था, हमारा जो एन स्क्वायर है वो नेगेटिव है, तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एन स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये दोनों जो टर्म्स हैं उनको इधर लेके आ गए, फिर वही मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड लगाया हमने। तो इस 43 को हमने ब्रेक किया दो टर्म्स में, 22 और 21 में। ये आगे नेगेटिव का साइन था इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना था, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और कॉमन लेंगे, तो आपके पास दो ब्रैकेट आएंगे जिसमें से एन की वैल्यू दो आएंगी, एक 22 और एक 21। क्लियर है ना? इसमें दो वैल्यूज दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं, दोनों वैल्यू इसलिए सेटिस्फाई कर रही हैं क्योंकि ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है। क्लियर? फिर इसके बाद हमने यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन था वो होमवर्क में दिया था, सेम इसी की तरह था। ये एक फ्रैक्शन दे रखी है, यानी कि एक एपी दे रखी है फ्रैक्शन में, इसका भी ए निकालना और डी निकालना, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमें सम करना था। ठीक है? फिर ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन मैंने सम ऑफ द एपी की फर्स्ट वीडियो में करवाया है, पहले नंबर की जो वीडियो है उसमें सॉल्व करवाया है ये वाला, जब मैंने सम ऑफ एपी समझाया था। ये वाला क्वेश्चन भी उसी के अंदर है, सम ऑफ एपी समझाया था और आगे भी मैंने समझाया है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, जो पीछे के दो क्वेश्चन मैंने जो अभी होमवर्क लिखा, यानी कि जो फर्स्ट वीडियो में समझाए थे, सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें क्या करना था हमें, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, 6 से डिवाइड होने वाले फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर निकालने थे। तो हमने फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर मान लिए। स्टार्टिंग कहाँ से होती है 6 की, 6 से 12 18, ये जो फर्स्ट 40 नंबर हैं जो 6 से डिवाइड होंगे, तो 6 से डिवाइड होने वाला फर्स्ट नंबर 6 ही होता है, फिर 12 आएगा, फिर 18 आएगा, डॉट 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 कहाँ तक बोला गया इसने, 14 टर्म्स तक बोला गया, 40 वैल्यू तक नहीं बोला गया, 14 टर्म्स तक बोला गया। तो ए की वैल्यू 6, डी की वैल्यू 6, एन की वैल्यू 40, और सम ऑफ द एपी में इसका फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी थी हमें बस। तो इस एपी के 40 टर्म्स का सम आ जाएगा स्टार्टिंग के। ठीक है? सेम ऐसे हमें ये वाला क्वेश्चन करना था, 15 के मल्टीपल्स निकालने हैं। ये क्वेश्चन मैंने इधर समझाया, यहाँ पर ये रहा। इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन में सम ऑफ द 15 मल्टीपल्स ऑफ द 8, 8 के 15 मल्टीपल्स, यानी स्टार्टिंग के 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है। तो पहला मल्टीपल 8, दूसरा मल्टीपल 16 और 24 डॉट 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 कहाँ तक था, 15 टर्म्स तक था। तो इसमें ए हो गया हमारा 8, डी हमने निकाला यहाँ पर, वो भी 8 आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए हमारे 15। एस एन के फॉर्मूले हमने ए और डी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है? यहाँ पर पुट करके इसका सम निकालना है, और सम निकालना मैंने बेहतरीन तरीके से एपी की सम वाली एक्सरसाइज में बताया है सॉल्व करना। ठीक है? जब आप उस फर्स्ट वीडियो को देखोगे सम ऑफ द एपी की इस सीरीज के अंदर, तो आपको क्लियर तरीके से एपी का सम निकालना आ जाएगा, दोनों तरीके से बताया है। अच्छी तरह उसको जाके देख लेना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पूरी प्ले लिस्ट का। फिर यहाँ से आगे हमें क्या पढ़ना था वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया है कल की। ठीक है? ये डिलीट हो गई थी, डिलीट होने के बाद कल मैंने इसको फिर दोबारा रिकॉर्ड किया, बट इतने पोर्शन की उस वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के साथ। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 को बताऊं, इसमें फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700, यानी कि 9 के मल्टीपल्स पूछा जा रहा है 300 और 700 के बीच के। 300 और 700 के बीच के 9 के मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं हम, तो पहला जो मल्टीपल आएगा 9 का वो आएगा 300 के बाद 306। कैसे निकाला जाता है, इस 300 को हम क्या करेंगे, 9 से, इस 300 को 9 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम ये नंबर पता करते हैं। ठीक है? तो इसको हमने इसके बाद जो 9 का मल्टीपल आएगा फर्स्ट वो होगा 306, फिर नेक्स्ट आएगा 315, फिर नेक्स्ट आएगा 325 डॉट डॉट डॉट, और इससे जस्ट पहले जो होगा 9 का मल्टीपल वो आ जाएगा 693। फिर इसका हमें क्या निकालना था, सम निकालना था। सम निकालना हमने फर्स्ट वीडियो में अच्छी तरह सीखा है, जब आप फर्स्ट वीडियो जाके देखोगे तो आपको क्लियर तरीके से सम निकालना आ जाएगा। जब उसको सॉल्व कर लोगे तो फिर इसको भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है? तो यहाँ से आगे तो फिर मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझा रखा है पूरा चैप्टर। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 7, वो समझते।
जो कि इसका हार्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया था हमसे? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया था कि इफ एम टर्म ऑफ द एपी इज 1/n, एपी का एम टर्म है वो 1/n है, और जो एपी का एन टर्म है वो 1/m है। ठीक है ना? एपी का mth टर्म 1/n है, nth टर्म 1/m है। उसके बाद हमने क्या किया, अच्छा निकालना क्या था इसके बाद हमें? सम ऑफ इट्स एम एन टर्म, इस एपी के एम एन टर्म का सम निकालना है। तो हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड किया, फर्स्ट इक्वेशन बनाई, इसको एक्सपेंड किया, सेकेंड इक्वेशन बनाई, क्योंकि अगर हमें ए एम पता करना है तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ए एन पता करना है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए आर पता करना होता है तो ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी हो जाता है। ये दो इक्वेशन आई। इस एपी का सम निकालने के लिए, एम एन टर्म्स का सम निकालने के लिए, किसका सम निकालने के लिए? एम एन टर्म्स का सम निकालने के लिए हमें एपी का ए पता होना चाहिए सबसे पहले, और एपी का डी पता होना चाहिए। तब जाके हम क्या कर सकते हैं, एपी का सम निकाल सकते हैं। तो इन दोनों की इक्वेशन की हेल्प से हम ए और डी को पता करेंगे, जिसमें हमने दोनों इक्वेशन को ताड़ा, एलिमिनेशन मेथड लगाया, सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पर, तो ये दोनों कट गए। ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन नेगेटिव साइन के साथ इधर आ जाएगा, सेम ऐसे ये दोनों आ गए। इसमें हमने डी को कॉमन लिया, दोनों ब्रैकेट रह गए। इस माइनस के साइन से मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, यानी ब्रैकेट ओपन किया। यहाँ से इन दोनों का एल्सियम लिया, एम एन, एन से एन कट जाएगा तो एम आ जाएगा, एम से एम कट जाएगा तो एन आ जाएगा। यहाँ से प्लस का वन माइनस वन जीरो हो गए, यहाँ से भी एम माइनस एन बचा, यहाँ पर भी एम माइनस एन बचा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 1/m, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रही है। इसके बाद इस डी की वैल्यू को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन नोट करी मैंने, मैं डी की वैल्यू को पुट किया। पुट करने के बाद इस 1/mn का मैंने m में मल्टीप्लाई किया, 1/mn का मैंने 1 में मल्टीप्लाई किया। तो ये mn कट गया, तो यहाँ से 1/n बचा, और माइनस का 1/mn बचा, एंड 1/n बचा। 1/n से 1/n भी कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? a इक्वल, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो 1/m आ जाएगा। तो a की वैल्यू ये आ गई, और d की वैल्यू सॉरी, और a की वैल्यू ये आ गई। अब हमें यहाँ से सम निकालना था, तो हमें सम जो निकालना था एम एन टर्म्स का निकालना था, यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारा? एम एन। तो हम एन की जगह क्या रखेंगे अब? एम एन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? एन अपॉन टू, बट एन नहीं है यहाँ पर, एम एन है, तो एम एन अपॉन टू, टू ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू पुट करी मैंने एम एन, डी की वैल्यू पुट करी मैंने एम एन, एम एन का इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये एम एन अपॉन एम एन हो जाएगा। एम एन का वन में मल्टीप्लाई, 1/mn हो जाएगा, एम एन से एम एन कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1। इन दोनों को मैंने साथ में डाल लिया। अच्छा एलसीएम लिया, एम एन आएगा, ये दोनों बेस सेम है तो 2 का 2 आ जाएगा, इन दोनों का भी बेस सेम है तो ये 1 का 1 आ जाएगा, एंड ये 1, और ये एम एन है, एम एन का 1 से डिवाइड एम एन आएगा, एम एन का मल्टीप्लाई एम एन, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, जिसमें एम एन से एम एन कट जाएगा तो 1 प्लस एम एन अपॉन 2 बचेगा। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन नंबर 7 करना था। पूरा डिटेल में मैंने समझाया था, बट क्या करें, वीडियो डिलीट हो गई, वो पता नहीं कैसे। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज करोगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे सारी चीज़।